तो हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके में अवार्ड्स, अवार्ड्स ऑफ इंडिया कह लो, अवार्ड्स कह लो। तो हमने कल शुरू किया था ये टॉपिक। तो इसमें क्या था, 1954 में जो है अवार्ड देने शुरू किए गए, और ये 2 तरह के अवार्ड्स होते थे, मैंने आपको कल बताया था। तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ग्लैंट्री अवार्ड, ग्लैंट्री अवार्ड, और सेकंड कौन से थे? सिविलियन अवार्ड। ठीक है, सेकंड कौन से थे? सिविलियन अवार्ड। अवार्ड्स, ठीक है ना। तो हम कर रहे थे कौन से? सिविलियन अवार्ड्स कर रहे थे कि ये किनको दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स है क्या? जिन्होंने अपने क्षेत्र में जो है अपने जो है स्पेशल अचीवमेंट जो है प्राप्त की, जिन पर्सन ने, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माने तो वो कौन सा है? तो इसको भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ना, कि इसमें भी 2 तरह के अवार्ड दिए थे। पहले कौन से हैं? भारत रत्न, है ना, भारत रत्न अवार्ड। और सेकंड वाले कौन से हैं? तो सेकंड वाले कौन से थे? पद्मा अवार्ड्स। तो हमने पहले भारत रत्न अवार्ड कर लिया है कल। तो इसमें क्या था कि ये जो है इसमें कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहले ये कि ये भारत के रत्न को दिया जाता है, जो भारत का रत्न है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, इसमें उसके बाद जो है हमने कहा था कि इसे जो है फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भारत के रत्न को दिया जाता है। अवॉर्डेड टू द पीपल जो है एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस में जो है ये होता है। ठीक है, और इसमें कैटेगरी कौन कौन सी थी? साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स के बाद हाँ पब्लिक सर्विस, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा था? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को ऐड कब किया गया? पहले स्पोर्ट्स नहीं था, स्पोर्ट्स को ऐड किया गया 2013 में, है ना, 2013 में। और ये अवार्ड जो है हर साल जो है 3 पर्सन को दिया जाता है। क्लियर है ना। उसके बाद इसमें किया गया था कि फर्स्ट जो है ये अवार्ड 1954 में किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था सीवी रमन को। ठीक है, उसके बाद जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद सी राजा गोपालाचार्य, इन तीनों को जो है सबसे पहले अवार्ड दिया गया। सबसे यंगेस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया? तो वो कौन से थे? सचिन तेंदुलकर। उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2013 में, सबसे पहला। ठीक है, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन और सबसे यंगेस्ट, यानी कि 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र में उन्हें भारत रत्न अवार्ड जो है प्राप्त हुआ। ओके, क्लियर। उसके बाद हमने ओल्डेस्ट करा था कि सबसे जो है ओल्डेस्ट कौन से पर्सन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया? तो वो कौन थे? तो वो थे कौन थे? धनांदो केशव कारवे। ठीक है ना, धनांदो केशव कारवे, इनको सोशल में जो है ये अवार्ड दिया गया था। ओके, अब ये अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो अवार्ड है ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट हाउस में। कहाँ दिया जाता है? ये प्रेसिडेंट हाउस में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ओके, तो उसके बाद जो था ये मैक्सिमम नॉमिनल, इसके 3 नॉमिनल्स होते हैं जिनको ये एक साल मतलब कि हर साल जो है मिलते हैं। ओके, तो अब जो है हम करेंगे पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम करते हैं। तो सबसे पहले ये पद्मा अवार्ड्स होते क्या हैं, कौन कौन से ये अवार्ड जो है किन किन को जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं, वो हम करेंगे। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड्स, क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अवार्ड्स में वो है पद्मास अवार्ड।
क्लियर? आवाज आ रही है? शांतनु, रोहन, सिमरन और समझ? ओके, तो ये हमने कल किया था, मतलब कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो आज हम करेंगे पद्मा अवार्ड्स के पद्मा अवार्ड्स कौन से होते हैं, इस ये किस में दिए जाते हैं, किनको दिए जाते हैं। ओके, पद्मा अवार्ड्स, तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम कर रहे हैं। तो पद्मा अवार्ड्स तो ये होता है नॉमिनेशंस, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, इसके बारे में हम पद्मा अवार्ड्स कर रहे हैं। आज का जो है वो हमारा कौन सा है, पद्मा अवार्ड्स हम करेंगे, ठीक है। तो नॉमिनेशंस, nominations placed before the Padma Awards, the Padma Awards Committee, Award Committee. ओके, तो नॉमिनेशंस प्लेस्ड बिफोर द पद्मा अवार्ड्स कमेटी, बिफोर मतलब पहले, पहले जो है नॉमिनेशन कौन करता है, पद्मा अवार्ड कमेटी। क्लियर? तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि कौन नॉमिनेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें लिखो कमेटी, उसको कमेटी कॉन्सिडर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड, कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीएम, बाय पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, एंड तो प्राइम मिनिस्टर मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उनके द्वारा, एंड हेडेड बाय कैबिनेट जो है सेक्रेटरी, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। हाँ जी, ओके। उसके बाद और बाय पब्लिक, और इसे जो है और कौन कर सकता है नॉमिनेशन, और कौन कर सकता है, और बाय पब्लिक एंड या फिर और सेल्फ नॉमिनेशन भी की जा सकती है, ठीक है, सेल्फ नॉमिनेशन। ओके, तो इसमें जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया है ये, देखो एक तो जो है इसे पहले कौन करता है, पहले तो करता है इसको पद्मा अवार्ड कमेटी जो है इसे नॉमिनेशन करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कमेटी जो है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीएम एंड हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, आपको पता होगा कि पीएम जो है वो उसमें कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं उसमें एक सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी जो होते हैं ना, उनके द्वारा जो है ये नॉमिनेशन होती है ना कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, और जो है बाय पब्लिक, तो बाय
पब्लिक जो है, पब्लिक मतलब लोगों के द्वारा भी इसे जो है नॉमिनेशन किया जा सकता है कि इनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए पद्मा अवार्ड के लिए, ठीक है। और खुद भी अपने लिए जो है ये नॉमिनेशन हम कर सकते हैं कि हमें जो है पद्मा अवार्ड्स जो है मिलना चाहिए, जो हमने कुछ अच्छा काम किया है, जो है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो कुछ काम किया गया हो, तो उसके लिए हम सेल्फ जो है खुद भी अपने लिए जो है पद्मा अवार्ड्स के लिए जो है नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई नॉमिनेशन प्रक्रिया के कैसे कैसे जो है नॉमिनेशन की जा सकती है। ओके, तो इसकी जो है एलिजिबिलिटी के किन किन को ये अवार्ड मिलना चाहिए, या कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो पद्मा अवार्ड्स है वो प्राप्त हो सके। तो इसमें जो है कौन सा है, ऑल विदाउट destinations destination of race, occupation, positions, और जो है मतलब कि इसमें किसी की रेस, ऑक्यूपेशन, ऑल विदाउट, यानी कि इन जो है डेस्टिनेशन के बिना, कि ये नहीं है कि किसी में जो है रेस हो रही है, ऑक्यूपेशन जो पोजीशन के आधार पर ये दिया जाएगा, जहाँ हम जो है सेक्सुअल के आधार पर जो है वो अवार्ड देंगे कि ये औरत को मिलना चाहिए, मर्द को नहीं, मतलब मर्द को मिलना चाहिए, औरत को नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, विदाउट क्या लिखा है, डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैम ना ये तो रेस है डेस्टिनेशन ना, है या ये डेस्टिनेशन है या डेजिग्नेशन है? डेजिग्नेशन, हाँ, ओके। तो विदाउट यानी कि इसके जो है ये अवार्ड जो है इन आधार पर नहीं दिया जाता, ठीक है। कि हम कहें कि किसी का समाज में कोई रुतबा है तो उसे ये अवार्ड जो है देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ना हम जो है लिंग आधार पर कह सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया कि यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किसी का बहुत ज़्यादा रुतबा है तो उसे ये जो अवार्ड है वो देना चाहिए, या फिर जो है मर्द को ही ये अवार्ड मिलना चाहिए, या फिर कोई रेस में आगे यानी कि अपनी जो है गति में आगे चल रहा है, लोगों से आगे चल रहा है तो उसे ये अवार्ड देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है होते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट एलिजिबल। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया जाता, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ना तो ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होंगे, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सर्वेंट का मतलब क्या हो गया कि मतलब गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, तो उनको ये अवार्ड नहीं दिए जाते। कौन से अवार्ड, पद्मा अवार्ड्स, ओके, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है जिनको मतलब कि जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है, तो कैटेगरीज, तो ये किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है ये अवार्ड, तो ये दिया जाता है आर्ट्स में, लिटरेचर में,
ठीक है। 8 लिटरेचर, ओके, साइंस, साइंस में, ठीक है, और पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो ये ऑल कैटेगरी जो है, ऑल द अवार्ड, ओके, all the award cannot be used by the recipient एज अ टाइटल, कि किसी टाइटल की तरह नहीं इसे इस्तेमाल किया जाता। अ टाइटल, कि मुझे पद्मा अवार्ड मिला है, ऐसे आप यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। एज अ टाइटल नहीं इस्तेमाल कर सकते, एज अ टाइटल, ओके। और जो है इसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और सुफिक्स, सुफिक्स टू नेम्स, टू नेम्स, ओके। तो इसे हम जो किसी पदवी की तरह, किसी जो है प्रमाण पत्र की तरह, या फिर हम जो है इसे किसी टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते। किनको? पद्मा अवार्ड्स को, ठीक है। और ये कैटेगरी कौन कौन सी है? आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस, यानी कि सोशल अगर हम बात करें तो इसमें ये अवार्ड जो है दिए जाते हैं, पद्मा अवार्ड्स। क्लियर हैं जी? तो फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड कौन सा था? भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। अब जो है ये तो हो गए पद्मा अवार्ड्स जो हैं, पद्मा अवार्ड्स और इनके बारे में कि कौन इसे नॉमिनेट करता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कि किन किन को ये नहीं दिया जाता। इसके अलावा हम सबको इसमें दिया जा सकता है। कैटेगरीज हो गया, और इसे टाइटल की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि पद्मा अवार्ड्स, जो पद्मा अवार्ड्स है फेमस पर्सनैलिटीज़, तो पद्मा अवार्ड्स जो हैं ये किस किस को दिया गया है अब तक? पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। तो फेमस पर्सनैलिटीज, पद्मा अवार्ड्स, तो पद्मा अवार्ड्स फेमस पर्सनैलिटीज, क्या हुआ मनदीप? हाँ मैम आपने नीचे क्या लिखा है? ये ऑल द ये अवार्ड्स लिखा कैन है नॉट कि बी यूज्ड ऑल द बाय, अवार्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय अ रिसिपिएंट एज अ टाइटल, प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नेम्स, कि हमें जो है पद्मा, ओके, पद्मा अवार्ड्स को किसी टाइटल की तरह, किसी पदवी की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जिनको अवार्ड मिला है कि वो कहेंगे हमें तो पद्माश्री मतलब कि पद्मा अवार्ड्स मिले हैं तो ये ऐसा ये वैसा, तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है।
ओके ओके, मैम। उसके बाद आगे जो है किन किन को ये अवार्ड मिला है पद्मा अवार्ड्स, तो इसमें जो है हम फेमस पर्सनैलिटी करेंगे कि फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी है जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, तो इसमें से ये मिला है किसे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है बॉस, ठीक है। तो ये किन्हें मिलता है अवार्ड ये वाला, सत्येंद्रनाथ बोस, इनको ये अवार्ड मिला है। विक्रम साराभाई को मिला है, विक्रम साराभाई को ये अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। अर्जुन सिंह को अर्जुन सिंह को ये अवार्ड मिला है। तो अर्जुन सिंह को ये अवार्ड जो है मिला है। उसके अलावा ये अवार्ड जो है मनमोहन, ठीक है, मनमोहन सिंह को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, श्याम मुकेशव, ठीक है, मनेकेश्व को ये अवार्ड मिला है। और नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड दिया गया है। किनको अवार्ड ये दिया गया है, नीरज सैम चोपड़ा। मानेकशॉ है। हाँ जी, सैम मानेकशॉ है ये, जो फोर्थ है ना, फिफ्थ। सैम मानेकशॉ। सैम कौन सा है, सैम मानेकशॉ, मानिक, ये हमारे, हाँ, सेकंड फील्ड मार्शल थे। हाँ, तो मानिक शाह, रुको, शाह सैम 35, ओके, ओलंपिक में जो है 35 टोटल मेडल अभी तक भारत ने लिए हैं। उसमें से गोल्ड कितने हैं, 10। ओके, तो नीरज चोपड़ा जो है उस गोल्ड में से, मतलब कि जो 10 गोल्ड है उसमें से एक गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक्स में किनका है, नीरज चोपड़ा का। किसमें, जैवलिंग थ्रो में। और जैवलिंग थ्रो का जो डेट, भारत में डे बनाया गया ना जैवलिंग थ्रो के लिए, तो कौन सी डेट को बनाया गया है, बताओ। 7 अगस्त, 7 अगस्त, ठीक है। तो जैवलिंग थ्रो डे, क्लियर। तो नीरज चोपड़ा इसमें गोल्ड लेके आए और उनको जो है पद्मा अवार्ड दिया गया, क्लियर, ओके। तो पद्मा अवार्ड्स, अब ये जो है कितनी तरह के होते हैं पद्मा अवार्ड्स, इसकी जो है कैटेगरीज कितनी होती है, टाइप्स। कैटेगरी तो ये हो गया कि किस किस कैटेगरी में दिया जाता है। अब इसमें करते हैं कि किस किस इसके टाइप्स भी हैं आगे। जैसे मतलब सिविलियन अवार्ड 2 तरह के हैं, ऐसे ही जो है जैसे भारत रत्न है, पद्मा अवार्ड्स है, ऐसे ही जो है पद्मा अवार्ड्स जो है वो 3 टाइप के हैं। तो वो हम करते हैं कि कौन कौन से टाइप। तो पद्मा अवार्ड्स कितनी तरह के हैं, 3 तरह के अवार्ड है पद्मास। तो पद्मा अवार्ड्स कितनी तरह के हैं, कितने टाइप्स के हैं, तो ये 3 टाइप के हैं। सबसे पहला जो है कौन सा है, पद्म विभूषण, ठीक है। पहला कौन सा अवार्ड है, पद्म विभूषण।
पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है सबसे, अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे बड़ा पद्मा अवार्ड्स में जो है पद्म विभूषण, उसके बाद जो है भूषण, उसके बाद पद्मा, पद्मा कौन सा है, पद्मा श्री, ठीक है, पद्मश्री। अब ये अवार्ड जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से, पद्मा अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड। अब इसमें देखो आप याद कैसे रख सकते हो। अब जो है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो फर्स्ट सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न अवार्ड। सेकंड सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो वह है पद्म भूषण, ओके। और उसके बाद हम फोर्थ हाईएस्ट, ठीक है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो वह है पद्म श्री। अब देखो भारत रत्न तो आपको याद हो ही जाएगा, ये है ही अकेला, इसके आगे कोई भी इसकी टाइप नहीं है, तो ये तो फर्स्ट सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड तो हो गया। अब इस 3 में आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन कौन सा है, इसको जो है एक ट्रिक देखो, विभूषण, भूषण तो श्री, ये 3 है। विभूषण बड़ा है लिखने में, भूषण उससे छोटा है और श्री उससे छोटा है लिखने में भी, है ना, बोलने में लिखने में जो है विभूषण, भूषण और श्री। तो ऐसे ही याद रखो इसको ज़्यादा कुछ इसमें जो है याद करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसको सिर्फ आप जो है इनके नाम से ही इनको याद रख सकते हो। जो लिखने में बोलने में बड़ा है वो सेकंड हो गया, जो उससे छोटा है वो हो गया भूषण, उससे छोटा श्री। क्लियर। तो भारत रत्न जो है पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आगे लिख लो इसके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसे आप याद रख सकते हो कि भारत रत्न सबसे बड़ा है, सबसे जो है फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये हमारे हो गए कौन से पद्मा अवार्ड्स। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नो, पक्का। तो ये आराम से याद हो जाएंगे, है ना। तो ये किन किन को मिला है, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम जो है साराभाई, अर्जुन सिंह को, मनमोहन सिंह को, ठीक है, उसके बाद सैम जो है मनकेश्व, उसके बाद नीरज चोपड़ा। क्लियर। तो ये फेमस पर्सनैलिटी है, सारे नहीं है, ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाता है, ओके, दिया मिला है। इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनको ये जो अवार्ड मिले इनको किस किस लिए मिले हैं, मतलब कि इनका क्या था। ये देखो जैसे ये मैंने आपको कैटेगरीज लिखाई हैं, साइंस जिसने जो है साइंस में कोई खोज की गई हो उसमें। अब नीरज चोपड़ा है तो ये स्पोर्ट्स में से हैं, ठीक है ना। और ये देखा जाए तो ये आर्मी में है, ठीक है। मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह, विक्रम सिंह, सत्येंद्र नाथ बोस, तो ये अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है जिसमें अपने क्षेत्र में बहुत ही उन्नत काम किया हो, ठीक है। सिविलियन अवार्ड हमने पहले क्या किया था, जो अपने क्षेत्र में उसने कुछ स्पेशल अचीवमेंट प्राप्त की हो, है ना, उसको ये अवार्ड जो है दिया जाता है। सिविलियन अवार्ड हमने सबसे पहले यही कहा था ना, देखो ये दोनों ही सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन अवार्ड है तो सिविलियन अवार्ड हमने पहले ही कर लिया था कि सिविलियन अवार्ड किसे मिलते हैं, जो जिन्होंने अपनी फील्ड में जो है अचीवमेंट प्राप्त की हो, मतलब कि कोई अचीवमेंट, हाईएस्ट अचीवमेंट जो है प्राप्त की हो, ओके। तो मैं इस पे एक चीज बोलूं, बोलो। जितना मुझे पता है ये विक्रम साराभाई है जो ये इसरो से रिलेटेड है, हाँ इनको तो इसरो में से मिला है। हाँ 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 मनमोहन सिंह को एक इकोनॉमिस्ट होने के कारण मिला है, क्योंकि इन्होंने रिसेशन से बचाया था।
सैम हाँ, मानेकशॉ फील्ड मार्शल थे, इन्होंने वॉर्स हमें हाँ, बहुत बताई है। और नीरज नीरज चोपड़ा चोपड़ा स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स थे। से। सत्येंद्र नाथ और अर्जुन सिंह का नहीं पता, नाम दोनों सुने हुए हैं बट इनकी फील्ड्स नहीं मुझे पता। क्या? सत्येंद्र नाथ और अर्जुन सिंह। तो ये थे पद्मा अवार्ड्स। क्लियर? तो इसे ये सारे ही सिविलियन अवार्ड है, 4 सिविलियन अवार्ड है टोटल। ओके ओके।